मुंबई मुंबई की कहानी भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हमारे यहाँ का वो फाइनेंशियल कैपिटल जिसे माया नगरी कहा जाता है, जहाँ नौकरी पाने के लिए लाखों की तादाद में पलायन करते हैं, जिसे देश का एक ऐसा शहर कहा जाता है जहाँ सपने सच होते हैं। दीपों की शक्ल में बना ये शहर असल में नया नहीं है, इसकी सभ्यता इतनी पुरानी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1534 मुंबई मुगलों की कब्जा पूरे भारत में था और हुमायूं के बढ़ते कद के कारण गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को डर लगा और वो उपाय खोजने लगे ताकि किसी तरह से मुगलों को दूर रखा जाए। 9वीं सदी से ही मुंबई के द्वीप गुजराती परिवार के साथ थे। उसी डर के कारण बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ एक संधि की। वो संधि थी बेसिन की संधि, जो दिसंबर 1534 में हुई थी। इसका मतलब था कि बॉम्बे 7 द्वीप जो बेसिन शहर के करीब थे, अब बेसिन को वसई कहा जाता है, जो मुंबई का ही हिस्सा है, वो पुर्तगालियों के अंतर्गत आ जाएंगे। यही थी मुंबई की बनने की शुरुआत। 1534 ईस्वी में पुर्तगालों ने मुंबई द्वीपों को अपने कब्जे में लिया। तब तक भी ये एक शहर नहीं बना था, बल्कि कई द्वीपों का समूह था। पुर्तगाली लोग इस शहर में एक ट्रेडिंग सेंटर या फैक्ट्री बनाना चाहते थे। पुर्तगाली इस शहर को बाम्बैया कहते थे, जिसका मतलब था एक अच्छी खाड़ी। इस शब्द को अपभ्रंश कर अंग्रेजों ने कहना शुरू किया बॉम्बे, और इसे मिला उन द्वीपों के समूह को अपना सबसे प्रचलित नाम बॉम्बे। 1626 ईस्वी मुंबई यानी 100 सालों से भी कम समय में ये द्वीपों का समूह एक बड़ा शहर बन चुका था। यहाँ से कई चीज़ों का आयात निर्यात किया जाता था और ये एक ऐसा शहर बन गया जहाँ बड़े महलों से लेकर आम आबादी के लिए पक्के घरों तक सब कुछ था। जहाज बनाने के लिए एक यार्ड भी बन गया था। गोदाम, किला, मठ आदि सब कुछ था इस शहर में। अंग्रेजों को कैसे मिल गया मुंबई? 1626 में पहली बार अंग्रेजों ने मुंबई की एक तरफ रुख किया। हालांकि पुर्तगालियों के साथ 1612 में भी अंग्रेजों ने जंग लड़ी थी, लेकिन मुंबई काफी हद तक सुरक्षित था। तब अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच जंग चल रही थी और अंग्रेजों ने ये सुना था कि बॉम्बे नाम की जगह पर पुर्तगाली अपने जहाजों की मरम्मत करते हैं। अंग्रेजों ने हमला किया और पुर्तगालियों के 2 नए जहाज जला दिए, लेकिन फिर भी कई जहाज नहीं मिले और अंग्रेजी सैनिकों ने वहां की बिल्डिंग में आग लगा दी। फिर भी वो खाली हाथ ही वापस आए। क्योंकि बॉम्बे गहरे पानी का पोर्ट था, इसलिए वहां बड़े जहाज आसानी से आ सकते थे। इसलिए ये तार्किक तौर पर बहुत अहम था। इस द्वीपों के समूह को पाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत मेहनत की, लेकिन मुंबई पर किसी भी रास्ते से जमीनी हमला नहीं किया जा सकता था। ऐसे में अंग्रेजों को रुकना पड़ा। अंग्रेज किसी बाहरी तौर पर बॉम्बे पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें बॉम्बे बड़ी आसानी से मिल गया। बॉम्बे पर अंग्रेजों की नजरें बहुत पहले से थी, लेकिन वो किसी भी हाल में उसे ले नहीं पाए। लेकिन 1652 में सूरत काउंसिल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ने अंग्रेजों से कहा कि वे बॉम्बे को पुर्तगाल से खरीद लें। बहुत कुछ हुआ उस दौर में, लेकिन महज 9 सालों के अंदर ब्रिटेन के चार्ल्स की शादी पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथरीन से हो गई। 11 मई 1661 को बॉम्बे के 7 द्वीप ब्रिटेन को दहेज में दे दिए गए। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए ये जगह अनुकूल नहीं थी। अधिकतर यूरोपियन मानते थे कि इस जगह आने के बाद 3 साल के अंदर उनकी देहांत हो जाएगी। वहाँ 2 मानसून देखने के बाद लोग तीसरा नहीं देख पाते थे। जो बच्चे पैदा होते थे उनमें से भी 20 में से एक ही बच पाता था, और जो पुरुष वहाँ रहते थे उन्हें लोकल महिलाओं के साथ शादी करने को कहा गया। हालांकि इंग्लैंड से भी महिलाओं को भेजा गया। धीरे धीरे वो लोग बॉम्बे के साथ हो लिए। 1853 ईस्वी में मुंबई में रेलवे लाइन आई और शहर के दलदल जो द्वीपों को अलग करते थे उन्हें भर दिया गया और मुंबई को एक बड़ा द्वीप बना दिया गया। जो रेलवे लाइन आई थी वो मुंबई से थाने तक के लिए ही थी। कंट्रोल बनाए रखने के लिए मुंबई में कई सरकारी बिल्डिंग बनाई गई, जो अभी भी साउथ बॉम्बे में हैं। इनमें से 2 हैं, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग और CST टर्मिनल, जो पहले विक्टोरिया टर्मिनल था। मुंबई शहर अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। 1864 तक यहाँ 8,16,562 लोग रहते थे और 1991 तक यानी 130 सालों में ये संख्या 1 करोड़ तक पहुँच गई। 1995 में ये शहर बॉम्बे से बदलकर मुंबई हुआ, जो मुंबई की देवी के नाम पर था। ये मछुआरों की देवी थी।
जो मुंबई में शुरुआत से रहा करती थीं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और खुदा हाफिज दोस्तों।